एक तो अयोध्या है, वो तो हो ही गया, देन मथुरा एंड देन ज्ञानवापी ऑल्सो, इन तीनों को होना चाहिए। तो इसीलिए इतना उदार मनस्कता मुसलमानों को करना चाहिए। तो मुसलमानों को जितना मक्का और मदीना इम्पोर्टेंट है, उतना एक आम हिंदू के लिए इम्पोर्टेंट है। और मुसलमानों को ये समझ के देना, खुद ही जो ना एक तोहफे की तरह हिंदू कम्युनिटी को दे देना चाहिए। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान अंसारी और आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी। दोस्तों, मथुरा, काशी और अयोध्या ये तीन ऐसी नगरी हैं जहां पर हिंदू धर्म के तीन मुख्य स्थल हैं, क्योंकि एक तरफ अयोध्या है, एक तरफ मथुरा है और एक तरफ काशी है। इन तीनों नगरियों में तीन जो मुख्य स्थल है उस पर विवाद था। मथुरा का जो विवाद है, अयोध्या का विवाद सुलझ गया है, उसके बाद मथुरा और उसके बाद काशी। अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक पूर्व पुरातत्वविद है के मोहम्मद, उनके एक बयान से जो है भारतीय राजनीति में जो है वो भूचाल आ गया है। इस वक्त उन्होंने ये बयान दिया है कि मुसलमानों को बड़ा दिल करते हुए इन दो स्थानों को छोड़ देना चाहिए। जो उनका दावा है इन दो जगहों पर, उनको छोड़ देना चाहिए और मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और अपने इन स्थानों का दावा छोड़ के हिंदुओं को ये सौंप देना चाहिए। इस पर जो हमारे साथ मोहसिन सर हैं, इनसे चर्चा करेंगे। सर, ये बताइए कि के मोहम्मद का ये जो बयान आया है, इसमें जो है कई संतों ने भी इनके उस बयान का जो है समर्थन किया है। संतों का कहना है कि इनकी जो कहना है के मोहम्मद का जो पूर्व पुरातत्वविद है, उनका राम मंदिर जो उससे भी संबंध रहा है, इसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए रिजवान, इसमें दो तरह की चीजें हैं कि जिस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट हैं के मोहम्मद पूर्व में वो पुरातत्व विभाग में तैनात रहे हैं, और जिस तरह से जब अयोध्या का राम मंदिर का पूरा प्रकरण चल रहा था और जब खुदाई हुई थी उसके बाद जो मंदिर के अवशेष मिलने शुरू हुए थे, तो इस तरह की भी बातें सामने आई थी कि के मोहम्मद ही थे कि जिन्हें वो एक आखिरी छोर पर जो है मंदिर के कुछ अवशेष मिले थे, और उसके बाद में उन्होंने एक फाइनल रिपोर्ट लगाई थी। अब दरअसल क्या है, वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अब चूंकि जो मामला अब काशी और मथुरा का चल रहा है, देखिए अयोध्या का जो पूरा मामला था वो तो पूरी तरह से हल हो चुका है, भव्य राम मंदिर वहां पर बन चुका है। अब काशी और मथुरा को लेकर भी लगातार जो है राजनीति गरमाती रहती है, धर्म की राजनीति ये चलती रहती है। तो उसमें सबसे बड़ी चीज ये आ जाती है कि जब आप काशी में पहुंचते हैं तो वहां ज्ञानवापी का मामला निकलकर सामने आता है, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का निकलकर सामने आता है। तो के मोहम्मद ने अभी एक बयान दिया कि मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, वो लगातार इन दोनों जगहों पर अपना दावा कर रहे हैं। ज्ञानवापी को लेकर लगातार खबरें हम दिखाते रहते हैं। हालांकि ज्ञानवापी को लेकर जो वुजू खाना है और उसके अलावा जो तहखाना है, वहां को लेकर व्यास जी का जो तहखाना था, वो तमाम चीजें निकल कर आई हैं। और फिर दूसरी एक बार ये भी आया था निकलकर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा था, योगी आदित्यनाथ ने, कि ज्ञानवापी जो है उसको मस्जिद कहना ठीक नहीं है, ज्ञानवापी, क्योंकि ज्ञानवापी जो शब्द है वो खुद में ही साक्षात जो है वो संस्कृत का शब्द है, और ज्ञानवापी जो है वो साक्षात में जो है वो विश्वनाथ है, उन्होंने ये कहा था। अब शाही ईदगाह का मसला भी मथुरा को लेकर चल रहा है। तो के मोहम्मद का ये बयान आना, और वो भी ऐसे वक्त में कि जब विधानसभा में उपचुनाव भी होने हैं और फिर 2027 का भी माहौल लगातार बनता जा रहा है, हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण का मतदान 1 तारीख को होना है। तो कुल मिलाकर एक राजनीति के अंदर ये भूचाल लाने वाली स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि के मोहम्मद ने कहा कि मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, और ये दोनों जगह काशी और मथुरा, ये दोनों दो स्थलों पर जो दावा किया गया है वो हिंदुओं को सौंप देने चाहिए। उसके बाद में रिजवान, लगातार जो मुस्लिम स्कॉलर हैं उनके भी बयान सामने आ रहे हैं कि भाई देखिए, बाबरी मस्जिद का जो प्रकरण था वो हमने देखा, वो हमने तमाम चीजें की, अब उस पर फैसला क्या आया वो हमने दावा छोड़ दिया। लेकिन अब जो मुस्लिम स्कॉलर है उनका कहना है कि एक के मोहम्मद का या 100 के मोहम्मद का, हम अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहीं ना कहीं, इसे आप इस तरह भी देख सकते हैं कि या तो यह है कि एक राजनीति के साथ साथ जो एक लोकप्रियता का मसला होता है कि आप किसी मुद्दे को ऐसा हवा दें कि आप जो है फौरन लाइमलाइट में आ जाए, ये वो भी हो सकता है। दूसरा ये है कि अगर इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, जो एक धुरी पर टिकी रहती है, वो कहीं ना कहीं खत्म। लेकिन सर, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि के मोहम्मद ने पहली बार कोई ऐसा बयान नहीं दिया है। के मोहम्मद साल 2011 में रिटायर हुए थे, उसके बाद से कई मौकों पर के मोहम्मद ने ऐसे बयान दिए, क्योंकि के मोहम्मद खूब आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं। उन्होंने राम मंदिर की खुदाई के समय जब पहली बार खुदाई हुई थी तो वो उस टीम का हिस्सा रहे थे, और उसके बाद से लगातार वो इन कामों को करते आ रहे हैं। के मोहम्मद का ये भी कहना है कि देखिए, हमको सच्चाई पता है और कोर्ट कचहरियों के चक्कर में ना पड़ते हुए, क्योंकि जो हिंदू धर्म उससे जुड़ी हुई है और मुस्लिम धर्म की कोई ऐसी आस्था नहीं है कि यहाँ पे कई हजार साल पुरानी मस्जिद हो या कुछ ऐसी चीज हो, तो उनको बड़ा दिल दिखाएं, और वो पहले से ही इस बात को कहते आए हैं। तो अब जो राजनीति से इसको जोड़कर देखना कितना जायज है, क्योंकि पहले से ही वो ये बात कहते रहे हैं।
देखिए रिजवान, जहां तक बात के मोहम्मद की है, देखिए एक आर्कियोलॉजिस्ट जो होता है वो तमाम पढ़ाई करने के बाद एक आर्कियोलॉजिस्ट बनता है वो, और उसमें तमाम चीजें वो उसके सामने आती हैं, वो उन्हें प्रैक्टिकली देखते हैं कि कौन सी चीज कहाँ की है या किस खुदाई में कौन सी चीज क्या मिली है, कहाँ से कुछ अवशेष मिले हैं। तो जहां तक मुझे लगता है कि अगर के मोहम्मद ज्ञानवापी को लेकर और मथुरा जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसे लेकर अगर ये इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा रहा होगा या कुछ उनकी नजरों के सामने ऐसा आया होगा कि जिससे उन्हें लगता होगा कि ये जो है हिंदू धर्म की आस्थाओं से जुड़ा हुआ मामला है। दूसरी चीज इसमें ये भी हो सकती है रिजवान की, देखिए बाबरी मस्जिद बहुत लंबा, एक 500 तकरीबन 500 साल तक पूरा मसला चलता रहा, लगातार इस पर राजनीति होती रही, राजनीतिक रोटियां सिकती रही। अब दूसरा मुद्दा ये ज्ञानवापी और मथुरा आ गया, इस पर भी राजनीतिक रोटियां सिक रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि धार्मिक मसलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर जो हमारे देश में वो लगातार धर्म के नाम पर राजनीति होती है। अगर कहीं आपको लगता है कि के मोहम्मद जो कह रहे हैं उनके दावों में दम नहीं है, तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं, आप उसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, आप उसे आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में चैलेंज कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है रिजवान की अगर इस मुद्दे पर मुस्लिम समाज बैकफुट पर आता है और के मोहम्मद ने जैसे कहा है कि मुस्लिम बड़ा दिल दिखाए और जो है हिंदू धर्म को जो है वो सौंप दे, तो इससे कहीं ना कहीं फिर ये भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में ना एक चेन न चल निकले कि भाई कल को जो है अभी तो ये हो रहा है अब हो सकता है कि कई मस्जिद, बिल्कुल हो सकता है कि जैसे मथुरा और काशी का है, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में फिर और जगह भी दावा हो, फिर और जगह की इसी तरह से हो कि भैया नहीं। आपको याद होगा कि मुझे याद आता है एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं सरधना से संगीत सोम, उन्होंने ताजमहल पर सवाल उठा दिए थे, उन्होंने कहा था कि वो ताजमहल तेजो महल बता दिया था कि वहां पर ताजमहल है ही नहीं। तो कुल मिलाकर ये जो मुझे लगता है कि धार्मिक स्थलों को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए और धार्मिक स्थलों के साथ साथ जो धर्म को राजनीति के बीच में नहीं लाना चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे दो समाज के बीच में खाइयां पड़ती हैं। अब के मोहम्मद, देखिए के मोहम्मद ने कहा है तो इसलिए मुस्लिम समाज की प्रतिक्रियाएं भी तीखी हैं और के मोहम्मद पर गुस्सा निकल रहा है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि उन्हें इस्लाम से खारिज कर दिया जाए, फतवे जारी होने लगे हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि हो सकता है कि इसके पीछे दिमाग किसी और का चल रहा है, क्योंकि कहलवाया के मोहम्मद से गया है। के मोहम्मद जब ये बात कह रहे हैं तो वो हवा में ये बात नहीं कह रहे। पहली बात तो ये वो कुछ पुरातत्वविद की जो किताबें हैं, कुछ जो औरंगजेब के समय उनके इतिहासकार थे, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, उन किताबों के रेफरेंस से वो बाकायदा ये बात कह रहे हैं कि देखिए इसमें लिखी हुई है ये चीज, मैं ना ही अपनी तरफ से कह रहा हूं। और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे में जैसी जैसी चीजें मिली हैं, जैसे कि आपने देखा व्यास जी के तहखाने के ऊपर पूरा तहखाने में मूर्तियां बनी हुई हैं और खंडित मूर्तियां हैं, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो इस बात को इंगित करते हुए, दर्शाते हुए वो ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो मस्जिद नहीं था, यहाँ पर मंदिर ही था पहले से, बाद में मस्जिद या ईदगाह का निर्माण किया गया। इसको लेकर वो ये बात बोल रहे हैं। देखिए वो तो चीजें वही कहा ना मैंने रिजवान की, अगर आपको इन सब के तथ्यों में जाना है, आपको ये लग रहा है कि के मोहम्मद ने जो कुछ कहा है वो गलत कहा है, तो अगर जो मस्जिद है, चाहे वो शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा की बात करें या ज्ञानवापी मस्जिद जिसे कहा जा रहा है काशी में उसकी बात करें, तो कुछ ना कुछ तो दस्तावेज ऐसे होंगे या कुछ ना कुछ तो कागजात ऐसे होंगे जो ये दर्शाते होंगे कि ये इतने हजार साल पुरानी मस्जिद है या ये इतने हजार साल पुराना मंदिर है या ये इतने हजार साल पुराना ये धार्मिक स्थल है। तो वो चीजें अगर हैं ग्राउंड पर तो फिर तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। के मोहम्मद सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं वो तमाम चीजें निकल कर सामने आ जाएंगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो पूरा मामला है वो अब कहीं ना कहीं आकर धर्म की राजनीति पर टिक गया। बड़ा सवाल यही है क्योंकि के मोहम्मद का जो बयान है वो ऐसे समय पर आया जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, 10 सीटों पर उपचुनाव है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कई सालों बाद चुनाव हो रहे हैं जब से धारा 370 हटी है, और पूरे देश में जो है एक माहौल बना हुआ है अभी मंदिर मस्जिद को लेकर। और खासकर जब योगी आदित्यनाथ खुले तौर पर कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और इस तरह के जब बयान आते हैं तो धर्म की राजनीति जो है इस वक्त चरम पर है। ऐसे में के मोहम्मद का, एक मुस्लिम स्कॉलर का ये कहना कि मुसलमानों को ये मस्जिद का दावा छोड़ देना चाहिए, मंदिर को स्वीकार कर लेना चाहिए, इसको लेकर राजनीति अब जमकर हो रही है। तमाम लोगों के तमाम बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन हमारी जो है इस खबर पर जो है नजर बनी हुई है और हम आपको बताते रहेंगे कि आखिरकार इस खबर को लेकर आगे क्या क्या अपडेट है। बाकी इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल लीडिंग भारत टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।